हेलो वेलकम टू आर्टिकल 21 क्लासेस एंड द लेक्चर 4 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमंड क्यूबिक डीसी स्ट्रक्चर, जिसका कि पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट 34% होता है इफ बोथ एटम्स आर सेम। ठीक है, अगर सारे जो एटम्स हैं ना, एक जैसे कि एटम्स दो तरह के होते हैं डीसी स्ट्रक्चर में, जैसे कि मैंने बताया था 34% एफसीसी होता है और साथ में टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स पे आप फोकस करते रहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होता है, नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होता है वो √3a/4 होता है। ठीक है, दो बेसिस होता है। फर्स्ट जो होता है वो एफसीसी पोजीशन पे होता है, इफेक्टिवली 4 एटम्स होते हैं। और जो सेकंड एटम होता है वो 4 एटम एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड पे होता है, टेट्राहेड्रल साइड पे। ठीक है, एग्जांपल हो गया सिलिकॉन, बोथ बेसिस सिलिकॉन एटम। ठीक है, जर्मेनियम, डायमंड, जेडएनएस, ये तीनों चारों जो है एक ही तरह का टाइप है। ठीक है, इट कैन आल्सो बी सीन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ टू एफसीसी लैटिस। ठीक है, दो एफसीसी लैटिस का इंटरपेनिट्रेशन होता है। ठीक है, पेनिट्रेट कर जाते हैं दो एफसीसी लैटिस। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे कि एक लैटिस ऐसा हुआ। ठीक है, एफसीसी में एक लैटिस ऐसा हुआ और अगर एक और लैटिस इसके साथ साथ पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, बिल्कुल इसी के ऊपर, तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यार, ये बेसिकली हमारा आता है यहाँ पे √3a/4। ठीक है, दो एफसीसी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक तरह से पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, एनएसीएल स्ट्रक्चर पे आते हैं। एनएसीएल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। दो बेसिस होता है, फर्स्ट एफसीसी पोजीशन पे होता है, ठीक है, और सेकंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे होता है। ठीक है, कैन बी व्यूड एज इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिस, इसको भी इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिस के तरह देख सकते हैं। ठीक है, अब जो भी एंगल्स होता है, ठीक है, क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, इस सब में जो अल्फा बीटा और गामा है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा गामा है उसको मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो गामा है, ए और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बीटा है, और सी और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो अल्फा है। ठीक है, यही जो सिनोनिम है इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में गामा, ए और सी के बीच में बीटा, सी और बी के बीच में अल्फा। ठीक है, तो ये तीनों एंगल जो है ये 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A plane makes intercepts of 1, 2 and 0.5 angstrom on the crystallographic axis on of an orthorhombic crystal. ठीक है, with A is to B is to C equals to 3 is to 2 is to 1. Determine the Miller indices of the plane. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन ने इंटरसेप्ट किया है 1, 2 एंड 0.5 ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये हमें पता है। तो हमने मैंने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ द बेसिस वेक्टर बी 3 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3:2:1 के रेशियो में था यहाँ से, हाँ, ए बी इज टू। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 3 है, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। इंटरसेप्ट इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर। ठीक है, बेसिस वेक्टर में 1/3 इंटरसेप्ट में कैसे देखेंगे, इसको रेसिप्रोकल मिलेंगे 1/3, 2/2। ठीक है, बेसिकली इंटरसेप्ट यहाँ से 1 कर रहा है, ठीक है, और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे फिर, तो वो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो प्लेन ने इंटरसेप्ट किया वो 1 किया है, इधर 2 किया है, इधर 0.5 किया है। ठीक है, तो 3 1 में इंटरसेप्शन, 2 का 2 में इंटरसेप्शन, 1 का 0.5 में इंटरसेप्शन। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट जो है उसका, वो हमारा मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 2 हमारा मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन हो गया। इसके बाद आते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है? एक्सरे डिफ्रैक्शन में बेसिकली एक स्कैटरिंग और दूसरा इंटरफेरेंस दोनों होता है एक साथ। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इरेडिएटेड बाय अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज। ठीक है, एक एक्सरे ट्यूब होता है, एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलते हैं, वो भी मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो भी इरेडिएट करते हैं साथ साथ, वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी, किसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इक्वल टू द इंसिडेंट बीम। जो इंसिडेंट बीम है, जो सोर्स है, वही फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा, वही डिफाइन करता है बेसिकली। ठीक है, तो जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है present inside the crystal become a source of secondary radiation having same frequency as incident x-rays। ठीक है, तो ये क्या है कि एक्सरेज तो है साथ में इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर रहा है तो क्या करता है, ये साथ साथ एक और एक्सरेज को इंसिडेंट करता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस एक्सरे का भी एक फ्रीक्वेंसी है
और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है विथ सेम फ्रीक्वेंसी जो कि इसका सोर्स का था, तो ये फिर से एक और सेकेंडरी एक्सरे रेडिएट करेगा, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी एक्सरे है ये स्प्रेड कर जाएगा सारे डायरेक्शन में, और ये जो सेकेंडरी एक्सरे सारे डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज। दिस सेकेंडरी वेव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली ओनली इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी वेव है और एक जो प्राइमरी वेव था, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इनके बीच में किसी सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न कॉल्ड लॉविस पैटर्न, ठीक है। तो जो लॉविस पैटर्न बनता है वहां पे जो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है, सबसे पहले इसमें स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस दोनों एक साथ होता है, ठीक है। एक साथ होता है मतलब साइमल्टेनियसली होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एक्सरे ट्यूब था, जैसे कि मैंने बताया, एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकला, साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकला। इलेक्ट्रॉन क्या था, वाइब्रेट कर रहा था विद द सेम फ्रीक्वेंसी जो कि सोर्स का था, ठीक है, साथ में एक्सरे भी निकला। तो इलेक्ट्रॉन जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा था, तो ये वाइब्रेशन की वजह से और ये एक्सेलरेशन था इसके पास, तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ज ये इमिट करना शुरू किया, ठीक है, ये रेडिएशन इमिट करना शुरू किया, और उसके बाद एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ रेडिएशन का ये एक सोर्स बन गया, ठीक है। और उसके बाद एक्सरेज, इसने फिर से एक्सरे रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इस बार जो सेकेंडरी सोर्स बना हमारा एक्सरे का, ये क्या किया कि पूरे डायरेक्शन में स्प्रेड कर गया, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज। तो ये स्कैटरिंग हो गया एक्सरेज का सारे डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज। तो अब ये जो सेकेंडरी वेव है और जो एक प्राइमरी वेव है, दोनों हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे होगा हमारा लॉविस पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रैग्स ट्रीटमेंट को, ठीक है।